सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन उन बेरोजगार साथियों के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ में पार्ट टाइम जॉब है वो देख रहे हैं कि भाई साथ साथ में उनके कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाए और एक ऐसा पार्ट टाइम जॉब भी उन्हें मिल जाए ताकि उनका जो खर्चा है वो उस नौकरी से वहन किया जा सके। कुछ तो ऐसी ही कुछ एक भर्ती आई है केंद्रीय विद्यालय संगठन में, जिसमें आपके टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों जो पोस्ट है उन सब के लिए एक नोटिफिकेशन आया है। तो उस नोटिफिकेशन से रिलेटेड अपन आज के सेशन में बात करेंगे। तो आज का सेशन है वो आप सब के लिए बहुत ही खास और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि फटाफट अपने इस परिवार के सदस्य बन जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले और साथ में आप अपडेट रहें। तो अपन देखते हैं कि हमारे जो सेशन है वो कई विद्यार्थी ज्वाइन करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज है वो नहीं लगता, आप आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आज के इस सेशन में और बात करेंगे। ये देखो, आप एक नोटिफिकेशन देख रहे हो कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मसरक का ये एक नोटिफिकेशन आया है और उन्होंने ये नोटिफिकेशन है वो दिनांक 3/1/2025 को उन्होंने जारी किया है। और उन्होंने क्या लिखा है, वर्ष 2025 के लिए संविदा शिक्षक नियोजन हेतु, है ना, ये भर्ती किसके आधार पर होगी, संविदा पर आधारित होगी, जिसमें आपके जो संविदा के आधार पर शिक्षक है वो अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है वो इस वेबसाइट पर जाकर है वो फॉर्म है वो भर सकता है। अब फॉर्म कौन कौन भरेंगे, उनकी तमाम जो डिटेल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल है, वो सारी की सारी उनकी जो मेन वेबसाइट है ना, जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उस पर जाकर आप चेक कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। अब आपको चाहिए कि भाई इस फॉर्म की तमाम डिटेल है वो आपको चाहिए, पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन चाहिए। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर लगातार इस तरीके के जो भी पोस्टेड होती है डिटेल नोटिफिकेशन होता है वो आपको वहाँ एक जगह उपलब्ध हो जाता है। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, दोनों का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो इसमें पोस्ट कौन कौन सी है उस पर अपन बातें करेंगे। देखो पीजीटी में अपन खूब सारी भर्ती हैं, जिसमें आपकी पीजीटी कॉमर्स की है ना, पीजीटी केमिस्ट्री की, पीजीटी इंग्लिश की है, पीजीटी हिंदी की है, पीजीटी इकोनॉमिक्स की है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की है, पीजीटी बायोलॉजी की है, पीजीटी मैथ की है, पीजीटी फिजिक्स की है ना। ये भर्ती जरूर संविदा की है, लेकिन कहा जाता है कि केंद्रीय विद्यालय में जो संविदा पे लगते हैं उनको भी बढ़िया मानदेय दिया जाता है। जैसे अपन गेस्ट फैकल्टी की बात करते हैं ना, अपने राजस्थान में जो गेस्ट फैकल्टी आती है विद्या संबल योजना के तहत, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन में हो चाहे वो स्कूल एजुकेशन में, तो वैसे ही कुछ ये भर्ती होने वाली है क्योंकि संविदा पे है, बढ़िया अच्छा खासा मानदेय है मिलता है और खुद को वहाँ पर अपना आप वेल मेंटेन रख सकते हो, आप आगे की जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो जारी रख सकते हो। तो ये आपकी पीजीटी है जिसमें आपकी पीजी प्लस बीएड है वो क्वालिफिकेशन है वो रहने वाली है। क्या रहने वाली है, पीजी प्लस बीएड है वो क्वालिफिकेशन है रहने वाली है। तो इस तरीके की ये इतनी पीजीटी की पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। अगर बात करें टीजीटी और पीआरटी की, तो टीजीटी में हिंदी और टीजीटी में इंग्लिश, टीजीटी में संस्कृत, टीजीटी में साइंस, टीजीटी में मैथ, टीजीटी में एसएसटी और पीआरटी टीचर का नोटिफिकेशन भी आया है, जिसमें अपन क्या कह सकते हैं, ग्रेजुएशन प्लस बीएड है उसका नोटिफिकेशन है वो इसमें ऐड किया गया। तो इनमें जो आप अपनी क्वालिफिकेशन लगते हो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म है वो भर सकते हो। इसके अलावा पीआरटी जिसकी 12वीं प्लस बीएसटीसी या डीएलडी होता है वो फॉर्म है वो भर सकता है। इसके अलावा और कौन सी कैटेगरी में, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, स्पोर्ट्स गेम कोच है, स्पेशल एजुकेटर है, स्टाफ नर्सरी है, उनके भी इस जो विद्यालय है आपका केंद्रीय विद्यालय उसमें नोटिफिकेशन आया हुआ, तो इनके लिए भी आप है वो आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें जो क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस आधार पे आपका चयन होगा, तो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो रिटर्न प्लस
इंटरव्यू के आधार पर होगा। पहले क्या होगा, आपका रिटर्न होगा और फिर इंटरव्यू होगा। लेकिन ये रिटर्न कब होगा, जब किसी भी पोस्ट में 10+ फॉरम आते हैं तब ये इंटरव्यू होगा। 10 से कम आपके फॉरम आते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट और डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, रिटर्न एग्जाम में नहीं होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये बात लिखी हुई है स्पष्ट कि मोर देन 10 कैंडिडेट होंगे तभी आपका रिटर्न टेस्ट है वो हेल्ड किया जाएगा, नहीं तो आपका रिटर्न टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। अब इसकी डेट है, तो डेट है, आवेदन की डेट है वो कब से है, वो 8/1 से स्टार्ट हो गई। 8/1/2025 से 22/1/2025 तक है ये फॉर्म है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 8 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक आप ये फॉर्म में भर सकते हो। इसकी जो इंटरव्यू की डेट है, एग्ज़ाम की डेट है, उसके लिए आपको समय समय पर जो वेबसाइट है, उसकी मेन वेबसाइट है, उसको आपको विजिट करना पड़ेगा। वो वेबसाइट मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखी है। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और इससे तमाम जो डिटेल है वो आपको देखनी है। आप इस पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हो तो आप उस पोस्ट को है अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म लगा सकते हो, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। तो एक केंद्रीय विद्यालय में संविदा के आधार पर एक बढ़िया पोस्ट है। अगर आप बेरोजगार है तो बेरोजगारी के लिए अगर केंद्रीय विद्यालय में कोई जॉब मिलती है तो बहुत अच्छी होती है, और उसके बाद आप आगे की तैयारी रख सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि भाई आपको इसी में रुक जाना है, ये मिल के नहीं, ये तो संविदा पर है। आपको मेन, चाहे वो KVS की हो, चाहे नवोदय विद्यालय की हो, चाहे आपकी किसी भी बोर्ड से हो, चाहे RPSC की हो, MPC की हो, UPSC की हो, कोई एग्ज़ाम हो, उसको आप क्रैक करके स्थायी पोस्ट के लिए फिर आपको आगे तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इसमें मानदेय वो अच्छा खासा मानदेय मिलता है। ठीक है साथियों, तो ये छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको डिटेल में शेयर करके बताई है। इसके अलावा आप विस्तृत जानना चाहते हो तो इसकी मेन वेबसाइट दे रखी है, वहाँ जाइए और तमाम जो डिटेल है, तमाम जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है साथियों, ये और भी इसके कुछ नोटिफिकेशन वगैरह दे रखे हैं, तो वो आप डिटेल में जानोगे तो जान जाओगे। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको शेयर की है। निश्चित रूप से जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, ऐसा आप भी सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ। तो इतना आपको काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में इतना ही, छोटा सा सेशन जो मैंने आपको शेयर किया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।